जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि काश हमें कोई सही राह दिखाने वाला होता और हम उदास होकर बैठ जाते हैं। परंतु वो लोग बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनके दादा दादी या नाना नानी होते हैं। जैसे हमारे दादा दादी नाना नानी आदि जो हमेशा से ही हमें सही मार्गदर्शन करते हैं और उससे कहीं अधिक प्यार भी करते हैं। इसीलिए अपने बड़ों का प्यार और आशीर्वाद हमारे जीवन में अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे दादा और दादी जीवन की वो मजबूत नींव है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में मजबूत बने रहने और उनसे लड़ने की ताकत देते हैं। ग्रैंड पेरेंट इसका मतलब है हमारे माता पिता के भी माता पिता, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट कहलाते हैं, जिन्हें हम दादा दादी नाना नानी इन नामों से जानते हैं, जो हमारे घर के सबसे बड़े और आदरणीय होते हैं, जिनकी राह और सलाह से हमारे घर के कई कार्य होते हैं। इसीलिए इनका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम भले ही इनके साथ कुछ भी बुरा व्यवहार करें पर ये कभी भी हमारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करते हैं। इसीलिए हम हमारे ग्रैंड पेरेंट को अगर भगवान का दर्जा दे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दादा और दादी से रिश्तों में मिठास। हमारे दादा दादी नाना नानी हमेशा से ही अपने पोता पोती और नाती को बहुत प्यार करते हैं। ऐसे बच्चे बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको उनके साथ रहने का मौका मिलता है, क्योंकि हमारे बड़े हमेशा अच्छे संस्कार ही प्रदान करते हैं। कहते हैं ना कि बड़ों का आशीर्वाद अगर हमारे सिर पर हो तो बड़ी से बड़ी विपदा भी निपटना आसान हो जाता है। हमारे लिए हमारे दादा दादी आदरणीय हैं और सम्मानीय होते हैं और उनके फैसले हमेशा सही होते हैं, क्योंकि जीवन के अनुभव हमसे ज़्यादा उनको होते हैं। इसीलिए उनकी बातों का सम्मान और उनकी बताई राह पर हमें हमेशा चलना चाहिए। दादा और दादी के साथ गुणों का विकास। दादा और दादी के साथ रहने से बच्चों में कई गुणों का विकास होता है जो उन्हें उनके जीवन में बहुत काम आते हैं। जिनमें से कुछ गुण इस प्रकार है। बच्चे संस्कारी बनते हैं, सबके साथ मिलकर रहने की भावना जागृत होती है, आज्ञाकारी बनते हैं, बड़ों के साथ बच्चे अनुशासित बनते हैं, सही प्रकार से पालन पोषण होता है, जीवन के सही तौर तरीके जीने की राह मिलती है, बच्चे शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से मजबूत बनते हैं, बच्चों में प्रेम और सम्मान की भावना जागृत होती है, बच्चों में अच्छे और बुरे को पहचानने का ज्ञान रहता है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने का ज्ञान प्राप्त होता है, बच्चे नकारात्मकता से ज़्यादा सकारात्मक बातों को अपनाते हैं। दादा दादी से मजबूत रिश्ता। आजकल की आपाधापी यानी व्यस्त जीवन में, जैसे किसी व्यापार के चलते या नौकरी के चलते बच्चे अपने माता पिता से ना चाहते हुए भी अलग रहते हैं, तो बच्चों के बच्चे यानी पोता पोती भी अपने दादा दादी से दूर रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद बच्चे अपने दादा दादी से बात कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा साथ आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया ने दे रखा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वीडियो कॉलिंग, जिसके चलते हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आपस में बात कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं। और भी तरीके हैं रिश्तों को मजबूत रखने, जैसे कि हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार ही सही, पर एक दूसरे से जाकर मिल सकते हैं। दादा दादी को अपने घर बुलाया जा सकता है या उन्हें अपने पोता पोती से मिलाने के लिए लाया जा सकता है। आपस में एक दूसरे को गिफ्ट पहुंचाकर रिश्तों में मजबूती लाई जा सकती है। त्योहार में आपस में मिलकर साथ में त्योहार की खुशियों को बांटा जा सकता है। भले ही मजबूरी या कोई भी परेशानी हो, अगर रिश्तों में मिठास रखनी है तो आपस में मेल जोल हमेशा रखना जरूरी है, क्योंकि दादा दादी को जितनी खुशी अपने पोता पोती से मिलकर होती है, उतनी ही खुशी वो अपने दादा दादी से जितना प्यार स्नेह और आशीर्वाद पाते हैं, उतना प्यार वो कहीं और किसी से नहीं पाते हैं। दादा दादी के कर्तव्य। दादा दादी को हमेशा अपने पोता पोती के प्रति प्यार और स्नेह की भावना ही रखनी चाहिए, पर जहां उनके साथ अगर सख्ती की जरूरत हो तो उसका भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दादा दादी के गुस्से में भी प्यार और बच्चों के लिए भलाई छिपी रहती है। दादा दादी को हमेशा अपने पोता पोती में अच्छे संस्कार ही डालने चाहिए, जो कि वो करते भी हैं। दादा दादी को अपने पोता पोती को हमेशा सही मार्गदर्शन करना चाहिए। दूर रहकर भी दादा दादी को अपने पोता पोती के संपर्क में रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादा सख्ती भी नहीं बरतनी चाहिए। बच्चों के साथ बच्चे बनकर ही उन्हें खुश रखना चाहिए। कभी भी बच्चों को ये एहसास नहीं होने देना चाहिए कि जिस प्रकार उनके माता पिता अपने काम में व्यस्त है, वैसे ही उनके दादा दादी व्यस्त हैं। दादा दादी को अपना व्यवहार अपने पोता पोती के साथ ऐसा रखना चाहिए कि बच्चे कोई भी बात करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएं। पोता पोती के कर्तव्य। दादा दादी और नाना नानी का सम्मान करना पोता पोती का कर्तव्य है। उनके लिए आदेशों और मार्गदर्शन का हमेशा पालन करना चाहिए। दादा दादी और नाना नानी की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। दादा दादी और नाना नानी की सेवा में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। दादा दादी की जरूरतों को पूरा करने में उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि पोता और पोती भी अपने दादा दादी को अच्छे से जानते हैं, उनकी ज़रूरतों को वो समझते हैं। उन्हें कभी कभार बाहर घूमने फिराने ले जाना चाहिए, ताकि
ताकि उनका भी मन प्रफुल्लित और खुश रहे। पोता पोती को अपने दादा दादी के दिए हुए राह या मार्गदर्शन का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जब कोई त्योहार या कोई विशेष दिन रहे, जैसे शादी की सालगिरह या बर्थडे, तो उस समय उनको कोई गिफ्ट या पार्टी जरूर दे। प्रत्येक पोते पोती को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने दादा और दादी के साथ बिताए। कोई भी परेशानी, मजबूरी या तकलीफ ही क्यों ना आए, किसी भी पोते या पोती को अपने दादा दादी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद किसी भगवान से कम नहीं होता। आज की युवा पीढ़ी और रिश्तों में दूरी, जिसके ऊपर बड़ों का हाथ है, वो बहुत ही तकदीर वाला है, ऐसा हम सभी का मानना है, क्योंकि वो सभी ये बात जानते हैं जिन्होंने अपना बचपन अपने दादा दादी के आंचल में बिताए हैं। कहते हैं ना कि हर किसी को नगद से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, इसलिए दादा दादी को भी अपने पोता पोती से बहुत प्यार रहता है। उनके साथ खेलना, उनके साथ शरारत करना किसे नहीं भाता। बचपन की कहानियां जिसने अपने दादा दादी से सुनी, उन्हें कौन भूल सकता है। पर आजकल की युवा पीढ़ी अपने बड़ों से अलग रहना ज्यादा पसंद करती है, जिससे बच्चों को उनके दादा दादी का प्यार नहीं मिल पाता। उन्हें यही नहीं पता रहता कि आखिर दादा दादी होते क्या है। ऐसी आधुनिकता के चलते रिश्ते दूर से होते चले जा रहे हैं। अपना सब होते हुए भी लोग किराए के मकान में रहकर कई दूसरे शहर में या दूसरे देश में काम करते हैं। पर क्या ये उचित है? जहां तक हो सकता है सभी का जवाब नहीं होगा, परंतु आजकल की महंगाई और आगे बढ़ने की चाह और कंपटीशन की भावना ने रिश्तों को कमजोर कर दिया है, जो कि सही नहीं है। इसीलिए प्रत्येक युवा पीढ़ी या उन व्यक्तियों को यह समझना होगा, अपने बच्चों को उनके दादा दादी या नाना नानी से कतई दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा बड़ा होकर भले ही कितनी भी अच्छी पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन जो ज्ञान व्यवहारिक होता है वो इन किताबी ज्ञान से कहीं अधिक मूल्यवान और कीमती होता है। आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी। संयुक्त परिवार में बच्चे सभी का प्यार पाते हैं, उन्हें उनकी राह से कोई भी भटका नहीं सकता। बच्चे नकल करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। जैसे उनके माता पिता अपने माता पिता से दूर रहते हैं, वैसे ही वो बड़े होकर करते, वो भी अलग रहना पसंद करने लगते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में सभी रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता है, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, काका काकी, भैया भाभी शामिल है। ऐसा संयुक्त परिवार हो और सब मिलकर रहते हो, तो बच्चों में अपने आप ही सबके साथ मिलकर रहने की भावना व्याप्त हो जाती है और उसमें बात करने का कॉन्फिडेंस और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जबकि एकल परिवार के बच्चों में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता और सबके साथ खुलकर बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट मौजूद रहती है, जो कि सही नहीं है। इसीलिए युवा पीढ़ी को कभी भी उनकी राह से नहीं भटकना चाहिए। अपने बड़ों की छत्र छाया में रहकर उनके प्यार और स्नेह में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए और उनके बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है, जो कि उनके भविष्य की एक मजबूत नींव का उपसंहार। इन सब बातों से यही साबित होता है कि दादा दादी का प्यार बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ये वो बरगद का बड़ा सा पेड़ होता है जिसकी छांव तो प्यारी होती है, साथ ही सबकी जड़ें इतनी मजबूत होती है कि ना तो कोई उसे तोड़ सकता है और ना ही उस जड़ से पेड़ को अलग कर सकता है। इसीलिए दादा दादी के साथ रहना और संयुक्त परिवार में जीवन बिताना हमारे भारतीय समाज की परंपरा है, जिसे हमें हमेशा कायम रखना चाहिए। इसमें पड़ी आधुनिकता की धूल को साफ करने की वजह से इसे अपने से दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि जो मिठास हमें अपने दादा दादी के साथ पाते हैं, वो अकेले में भला कैसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।